हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स आर्काइव्स। आज हम लोग करने वाले हैं बोट एंड रिवर प्रॉब्लम्स। उसके लिए पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लीजिए। आज आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपको इसमें डाउट है, अगर शुरुआत से डाउट है, क्लास 11 के स्टार्टिंग से डाउट है, तो पहली बात तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। लेकिन जो इसका अगर थ्योरी में अगर समझाते हैं तो फिर थोड़ा सा टफ लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम्स इसके करेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी होगा। अगर आपको सिंपल नॉर्मल 9th-10th लेवल की ट्रिग्नोमेट्री भी आती होगी तो आप इसको कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें आखिर होता क्या है। रिलेटिव मोशन इन रिवर फ्लो। इसमें क्या है कि एक मैन है, मैन चलता तो इस यहाँ ऐसे करके है, ठीक है। मतलब कि एंगल फाई बना करके रिवर से, रिवर है एक, रिवर की कोई भी एक विद मान लीजिए, चौड़ाई डी डी मीटर या डी यूनिट्स मान लीजिए। अब ये जो रिवर है ये राइट साइड फ्लो कर रही है, हमेशा अपनी ये जो विद है उसके परपेंडिकुलर रिवर चलती है, तो ये रिवर जा रही है। मैन क्या करेगा, मैन मान लीजिए कि फाई एंगल बना करके इस तरफ इसने तैरना चालू कर दिया। मैन है या फिर कोई भी बोट है, किसी भी वेलोसिटी के साथ इसने तैरना चालू कर दिया। तो क्या मैन पूरा यहीं पे तैरेगा? बिल्कुल भी नहीं तैरेगा। मैन जो है वो थोड़ा सा पीछे चला जाएगा। ऐसा होता है कि अगर कोई भी ग्राउंड पे अगर आदमी कोई खड़ा है तो भले ही कोई पर्सन स्विमर गया इस एंगल से, फाई एंगल से, लेकिन जो ग्राउंड पे खड़ा होगा आदमी वो उसको देखेगा कि ये कंटिन्यूअसली पीछे की तरफ ये घसीटता हुआ जा रहा है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में, और वो एंगल थीटा बना लेता है। तो ये सारी चीज होती है रिलेटिव मोशन इन रिवर फ्लो में। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, छोटा सा बस एक कॉन्सेप्ट है कि इसको, ये थीटा की वजह से ये जो वेलोसिटी है ये मेन वेलोसिटी होती है, मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और दूसरी वेलोसिटी होती है वेलोसिटी ऑफ रिवर। मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर को आपको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है, एक तो ये साइन वाला कंपोनेंट और दूसरा कॉस वाला। जैसे कि यहाँ पे मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर वेलोसिटी है तो उसके दो कंपोनेंट होंगे थीटा, ये v cos थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, v sin थीटा हो जाएगा। v sin थीटा टाइम निकालने के काम आता है, अभी आगे चल के आप लोग देखेंगे कि कैसे टाइम निकालने के काम आता है अगर ये दिया गया होगा तो। ये साइन थीटा, नहीं तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट बता देते हैं कि मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर ही ये सीधे चल रहा है। अगर ये बोल दिया कि मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर सीधे चल रहा है तो फिर आपको कोई भी थीटा वगैरह कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, बस उसी से आप आराम से कर सकते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर चल रहा है मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर वेलोसिटी, और अगर ये कहीं मैन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, रिवर वेलोसिटी जो है इधर उधर है कहीं, मतलब कि परपेंडिकुलर नहीं है इसके, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में थीटा का यूज करते हैं। थीटा किसी भी तरीके से निकालते हैं, आगे चल के अभी क्वेश्चंस में देखेंगे। और उससे पहले तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो रिलेशन है v वेक्टर, v मैन वेक्टर इज इक्वल टू, ये क्या है आखिर, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ या फिर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड पे कोई आदमी खड़ा हो उसके रिस्पेक्ट में, लेकिन वो आदमी, शर्त यह है कि रिवर के अंदर नहीं होना चाहिए। ये तब की वेलोसिटी है जब आदमी किसी भी मैन को या स्विमर को या बोट को देख रहा होगा, और कहाँ से देख रहा होगा, यहाँ अर्थ से देख रहा होगा। तो मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है ये पूरा पूरा, इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये पूरा वेक्टर में है। अब ध्यान से देखिए, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, इसके दो कंपोनेंट हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। पहला इस तरफ कॉस कंपोनेंट हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, और हाँ लेट भी करना है, लेट v वेक्टर m विद रिस्पेक्ट टू r भी v, मतलब कि जो ये वाली वेलोसिटी इसको v लेट करेंगे। इस वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं, ये ज्यादातर केसेस में निकालना होता है या फिर निकालना ही नहीं होता है, तो हम लोग इसको लेट नहीं करते हैं। ये वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v विद रिस्पेक्ट टू r, तो उसको हम लोग u मान लेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस इससे भी ज्यादा इजी होने वाले हैं, थ्योरी भले आपको डिफिकल्ट लग रही है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी होंगे, तो कृपया बने रहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, v के दो कंपोनेंट हैं, ये v ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, तो इसके दो कंपोनेंट है v cos थीटा और v sin थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, v sin थीटा, sin थीटा ऊपर की तरफ होता है इसलिए j कैप, प्लस v cos थीटा i कैप। वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है, u है, और u हमेशा राइट साइड जाती है, तो u i कैप हो जाएगा यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, जितने भी i कैप वाले हैं उनको एक साथ लिख लीजिए, तो v cos थीटा प्लस u i कैप अलग हो जाएगा और v sin थीटा j कैप अलग हो जाएगा, ये हो गया। अब इसमें हमें टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे निकाल सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में
स्पीड, डिस्टेंस ये है, मतलब परपेंडिकुलर है तो हमें परपेंडिकुलर वाली स्पीड भी चाहिए। परपेंडिकुलर वाली स्पीड कौन सी है यहाँ पे, v साइन थीटा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, d अपॉन में v साइन थीटा। किसी किसी क्वेश्चन में v साइन थीटा नहीं दिया जाएगा और डायरेक्ट बोल देंगे कि वेलोसिटी ऑफ बोट या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर परपेंडिकुलर ही है, तो उस केस में हमें v साइन थीटा लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ड्रिफ्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट होता है वेलोसिटी, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इससे लेते हैं और परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी इससे लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे हमें क्या रखना होता है, परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी, मतलब कि वी वाई, और यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो यहाँ पे लिखेंगे v cos थीटा प्लस u आई कैप तो लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालें, t इंटू टी क्या है, टी ये है, d अपॉन में v साइन थीटा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस इससे भी ज़्यादा आसान होने वाले हैं, ये सब तो फिर भी थोड़ा सा आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है इट्स ओके, क्वेश्चंस अभी करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। अभी तक आपने जो पढ़ा वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन में जैसे पूछ लेते हैं कि शॉर्टेस्ट टाइम बताइए, या फिर शॉर्टेस्ट टाइम के साथ साथ आपको बताना है शॉर्टेस्ट पाथ, उसकी क्या कंडीशन होती है। तो देखिए शॉर्टेस्ट पाथ की कंडीशन होती है कि वो हॉरिजॉन्टल, कभी कभी क्या होता है कि आदमी इस तरफ से चलता है ऐसे करके, मतलब चला, ठीक है, लेकिन जो शोर होता है वो क्या करता है, वो उसको राइट साइड मतलब घसीटता हुआ ले जाता है, ठीक। उस केस में क्या होता है कि जैसे कोई आदमी इस तरफ चल रहा है तो शोर की वजह से वो इस तरफ चलेगा, शोर मतलब कि रिवर के फ्लो की वजह से। पर अगर कोई आदमी इस तरफ चलना स्टार्ट किया हुआ है तो शोर की वजह से वो परपेंडिकुलर हो सकता है या फिर और थोड़ा सा यहाँ पे कम हो सकता है। तो इस केस में अगर आपको बिल्कुल भी कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करनी है इस तरह से, जैसे यहाँ पे तो इतनी डिस्टेंस तो ट्रेवल करा ही देंगे ये लोग, मतलब रिवर जो है आपको इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करा देगी, भले आपने टारगेट यहाँ पे लेके चला है लेकिन आप पहुंचेंगे यहाँ पे, इसी को बोलते हैं शिफ्ट, इसको क्या बोलते हैं, शिफ्ट बोलते हैं। तो मिनिमम शिफ्ट कब करें, मिनिमम शिफ्ट मतलब कि जीरो शिफ्ट। तो जीरो शिफ्ट कब हो सकती है, जब ये जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब v cos थीटा प्लस u इज इक्वल टू जीरो हो जाए। तो उस केस में cos थीटा इज इक्वल टू माइनस यू बाई वी आता है। अगर एमसीक्यू में आ जाए तो फिर आप इसको कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे जो एंगल बना है इन दोनों के बीच में फाई एंगल बना है, ये पूरा थीटा एंगल बना है, तो साइन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन एक्चुअली होता क्या है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा वी आर और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा। तो वी वेक्टर मैन विद रिस्पेक्ट टू आर, मैन की जगह बोर्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इज इक्वल टू, इसको हम लोगों ने क्या लेट किया था पहले u, और इसको क्या लेट किया था v लेट किया था, तो ये आ जाएगा। इसके अलावा cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा भी, cos क्या होता है परपेंडिकुलर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो इस एंगल के हिसाब से बेस तो यही हो जाएगा। ये क्या है आखिर, वेलोसिटी ऑफ रिवर है, चाहे इसको यहाँ पे माने चाहे इसको यहाँ पे माने। वेक्टर में यही चीज होती है कि उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे नहीं चेंज करेंगे कि ये इधर डायरेक्शन हो जाए, इसको ये अगर इधर है तो फिर इसको हम लोग इधर ला सकते हैं। तो ये हो जाएगा वी आर अपॉन में, क्योंकि ये थीटा 90 से बड़ा है इसलिए माइनस करना पड़ेगा, जो उसका मैग्नीट्यूड आएगा फिर माइनस में आएगा, v ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब ये जो वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड तो नहीं माइनस में आते, वैल्यू जो आएगी cos थीटा की वो नेगेटिव आएगी क्योंकि यहाँ पे थीटा बड़ा हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग क्या पता लगा सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे u और इसको लिखेंगे v। अब cos थीटा की जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सब 1 से कम होंगी, ठीक है, या फिर 1 के बराबर होंगी, अगर माइनस साइन इग्नोर कर दिया जाए। तो u बाई वी क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 1, तो यहाँ से ये रिलेशन आ गया। और टाइम टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पार्ट t इज इक्वल टू डी अपॉन में v साइन थीटा होगा। उस केस में डी अपॉन में अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। इसका मेन क्वेश्चन करने से पहले हम लोग करते हैं एक थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस करते हैं कंपोनेंट वगैरह निकालने की। तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर ये आपकी स्क्रीन पे है, द हैंडल ऑफ अ ग्रास रोलर। इससे पहले भी क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियोस में हो चुके हैं, तो अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो इससे पहले वाली वीडियो समझ सकते हैं आप लोग। द हैंडल ऑफ अ ग्रास रोलर इज पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, मतलब फोर्स यहाँ पे दिया गया है 50 न्यूटन है। 50 न्यूटन ऑफ फोर्स एक्ट ऑन द ग्रास रोलर, 50 न्यूटन ऑफ फोर्स एक्ट ऑन द ग्रास रोलर, 50 न्यूटन ऑफ फोर्स एक्ट ऑन द ग्रास रोलर इज पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, मतलब फोर्स यहाँ पे दिया गया है 50 न्यूटन है।
इफ द हैंडल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल, अगर हैंडल 30 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल ये हमारा रियल फोर्स है और ये 30 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो एफ वाई हो जाएगा और एक एफ एक्स हो जाएगा। तो एफ एक्स कैसे निकालते हैं हम लोग? एफ एक्स निकालते हैं, ध्यान से देखिए कि जिस भी कंपोनेंट के साथ अगर ये वाला एंगल टच हो रहा है, जैसे 30 के साथ टच हो रहा है, तो ये निकालने के लिए कॉस थीटा का यूज किया जाएगा, एफ कॉस 30 यूज किया जाएगा। तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व करके मिलेगा हमें आंसर फाइनल 44 न्यूटन लगभग कुछ आएगा इसका आंसर। तो ये एक आंसर हो गया। अब एफ वाई निकालते हैं। एफ वाई कैसे होगा, ध्यान से देखिए कि ये जो फोर्स है रियल फोर्स, अगर इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट मतलब कि एंगल इससे नहीं छुआ हुआ है, यहाँ पे 30 पर यहाँ पे 30 नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या करिए cos 30 की जगह पे sin 30 लगा दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ओरिजिनल फोर्स मल्टीप्लाई बाय sin 30 डिग्री। तो ओरिजिनल फोर्स है 50, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू 25 न्यूटन। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कंपोनेंट लेने आपको समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। नेक्स्ट ये ISC की किताब से कराया जा रहा है, क्लास 11 की, तो उसमें से आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ रिवर फ्लोज एट 3 मीटर पर सेकेंड एंड 300 मीटर वाइड। एक रिवर है जो 3 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फ्लो कर रही है। तो अगर इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो रिवर तो इस तरीके से हो जाएगी। अगर ये रिवर है तो इसका जो फ्लो होगा वो एक तरफ होगा, इस तरफ मान लेते हैं यहाँ पे फ्लो हो रहा है, और जो इसकी विड्थ है वो है 300 मीटर। 300 मीटर ये चौड़ी है। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है जिसका जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे दिया गया है आपका वो 3 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। एक मैन स्विम्स अक्रॉस द रिवर विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड डायरेक्टेड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। अब इसमें बोला है कि ये जो आदमी है ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसके शोर का जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है ये, जिसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे दिया गया है आपको 2 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ मैन नहीं है। वेलोसिटी ऑफ मैन इसलिए नहीं है क्योंकि इसने क्वेश्चन में खुद ही बता दिया। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह से पकड़नी है, नहीं तो सवाल आसान नहीं हो पाएगा, आप उलझ सकते हैं सवाल में। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये कैसे पता चला, क्योंकि इसने खुद ही बता दिया कि हमेशा ये यहीं पर रह रहा है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। इसकी इच्छा तो कहीं और थी जाने की, लेकिन ये जा इस यहाँ पे ही रहा है, ठीक है। अभी ऐसा ही जानबूझ के किया होगा क्योंकि कम से कम ड्रिफ्ट होनी चाहिए ना। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड है और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड है। अब इसमें पहले क्वेश्चन में क्या बोला, हाउ लॉन्ग डज इट टेक द मैन टू क्रॉस द रिवर। अब इससे पहले रिकॉल करिए जो टाइम था वो क्या था, डिस्टेंस अपॉन में जो भी वर्टिकल वेलोसिटी है। यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी के लिए हमें v sin थीटा नहीं लगाना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपल क्या लगाना पड़ेगा, ये वेलोसिटी तो हमें परपेंडिकुलर ही दी गई है ना, इस शोर की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वेलोसिटी दी गई है, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 300 अपॉन में vy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, vy इज यहाँ पे दिया गया 2 मीटर पर सेकेंड क्योंकि इसी तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। ये भी मीटर पर सेकेंड, मतलब ये भी मीटर पर सेकेंड और ये मीटर पर सेकेंड है और ये मीटर है, जिसकी वजह से दोनों SI यूनिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 150 सेकेंड। 150 सेकेंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.5 मिनट। 60 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा। ये था पहला क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन जो है इसका, इन व्हाट डायरेक्शन डज ही एक्चुअली मूव रिलेटिव टू द शोर। किस डायरेक्शन में एक्चुअली मूव किया था, देखिए ये इस डायरेक्शन में मूव किया होगा। मानते हैं कि इसका जो एंगल है थीटा, लेट द एंगल बी थीटा विद रिस्पेक्ट टू, लेट द एंगल बी थीटा
with respect to the direction of shore, डायरेक्शन ऑफ रिवर या फिर डायरेक्शन ऑफ शोर, कुछ भी लिख सकते हैं, शोर या फिर रिवर। अब जैसे बचपन में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री लगाई है, ये थीटा है, हमें दो वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी में भी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, क्योंकि वैसे अगर करेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इस तरफ वेलोसिटी ऑफ रिवर है और ऊपर की तरफ क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये इस एंगल के हिसाब से ये वाला परपेंडिकुलर है और ये वाला क्या है, ये बेस है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। सो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी ये हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर का मैग्नीट्यूड, और अपॉन में वेलोसिटी ऑफ रिवर ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या दी गई थी 2 और इसकी वैल्यू क्या दी गई थी 3। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। सो थीटा इज इक्वल टू 2/3 tan इनवर्स 2/3, tan इनवर्स 2/3। तो जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 33 डिग्री 33.69 डिग्री आ रहा है, 33.69 डिग्री। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 33.7 डिग्री लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, हाउ फार डाउन द स्ट्रीम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट डज ही रीच द अपोजिट बैंक। अब इस केस में क्या बोला गया है, पूछा गया यहाँ पे, ये थोड़ा देख लीजिए, हाँ, कि जब ये चला होगा यहाँ, तो कितनी दूरी पे ये यहाँ रुका होगा, जैसे कि यहाँ से चला तो कितनी दूरी पे ये रुका हुआ होगा, यहाँ पे रुकेगा, अपना जो जर्नी है रुकेगा यहाँ कुछ इतना। तो यहाँ पे भी फिर से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है इस एंगल के हिसाब से, और ये क्या है, बेस है। और अगर दूरी के हिसाब से देखा जाए तो इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये फिर बेस हो जाएगा, ये या फिर ये कहा जाए ये बेस हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इस tan थीटा की वैल्यू हमें पता है, tan थीटा की वैल्यू क्या है 2/3 है। तो जब हमें tan थीटा की वैल्यू पता है 2/3, ये भी परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो परपेंडिकुलर तो हमें पता है कि 300 मीटर वाइड है, 300 मीटर वाइड। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 300, और बेस नहीं पता है, बेस को हम लोग बी ही मान लेंगे। तो थोड़ा सा अगर इसको सॉल्व करें बेस को, तो ये और ये कैंसिल हो गया 150, तो बेस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 450 मीटर, ये आंसर आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिवर फ्लोज डाउन ड्यू नॉर्थ, मतलब कि इस बार ये जो नदी है ये ऐसे बनानी पड़ेगी। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 8 हो गया। जो रिवर है वो इस तरह से बनानी पड़ेगी। अब इस नदी की जो चाल होगी किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, नॉर्थ साइड। ये नॉर्थ है, ईस्ट फिर इस तरफ हो जाएगा। कितनी रफ्तार से चल रही है ये, 3 किलोमीटर पर आवर। A man rows a boat across the river with a velocity of 4 km per hour relative to the water due east. ईस्ट की तरफ चल रहा है, इसमें खुद ही बता दिया इसने कि ये जो है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, अक्रॉस द रिवर विद द वेलोसिटी रिलेटिव टू वाटर। रिलेटिव टू वाटर मतलब रिलेटिव टू रिवर, ये इस तरफ है। इसकी जो चौड़ाई है वो 1 किलोमीटर दी गई है क्वेश्चन में। What is his velocity related to the earth? पहले तो ये निकालना है कि what is his velocity related to earth। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इक्वेशन बताई थी इससे पहले, velocity of man is equal to क्या होता है, velocity of man with respect to river plus velocity of river, ये रिलेशन आपको लगाना है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना दे रखा है, यहाँ पे 4 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। 4 वो भी किस तरफ जा रहा है, एक्स एक्सिस के राइट वाली डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि ये हो जाएगा 4i कैप। वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या ऊपर की तरफ है, तो ये हो जाएगा 3j कैप। अब ये तो वेक्टर में था, वेक्टर से अगर हम लोग किस में जाएंगे, मैग्नीट्यूड में जाएंगे, तो
इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वेलोसिटी ऑफ मैन का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा। इफ द रिवर इज 1 किलोमीटर वाइड, हाउ फार नॉर्थ ऑफ हिज पॉइंट विल ही रीच द अपोजिट बैंक। अच्छा, इसमें डायरेक्शन भी बतानी है, डायरेक्शन भी बतानी है हमें 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसकी डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे, ध्यान से देखें। इस एंगल को अगर थीटा मान ले तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। तो tan थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इस थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर और इसका बेस क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी जब वैल्यू निकलेगी सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो थीटा की वैल्यू आ रही है 36.86 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नेक्स्ट क्या पूछा है कि अगर चौड़ाई इतनी है 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर वाइड, हाउ फार नॉर्थ ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट विल ही रीच द अपोजिट बैंक। सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या है 3/4। ये क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये भी परपेंडिकुलर, इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, यही परपेंडिकुलर निकालना है। इस बार बेस दिया गया 1 किलोमीटर। सो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.75 किलोमीटर। नेक्स्ट निकालना है हमें हाउ लॉन्ग अ टाइम इज रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर, कि कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में। तो हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ इसके हिसाब से तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 4 किलोमीटर पर आवर दी गई है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी यहाँ पे ये डिस्टेंस दी गई 1 किलोमीटर पर आवर जिसको बोलते हैं विद, डिवाइड बाय जो वेलोसिटी 1/4। तो 1/4 क्या होता है 15 मिनट होता है, 15 मिनट्स। ये 0.25 आवर्स लिख सकते हैं, 0.25 आवर्स मतलब 15 मिनट, ये आंसर है। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।